आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक पर्यवेक्षक कोर्ट न्यूज़ लेकर आ रहे हैं, उसी क्रम पे है आज दिनांक 15/5/2000, ठीक है, 15/5/2023 की याचिका नंबर 678/2023 का आर्डर जारी है। क्या है कोर्ट के आर्डर में, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो यहाँ पे आप देख लें, ये थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हो गई दिनांक में, ये यहाँ पे 5 है, 15/5 मतलब मई आज का, ये ठीक है। 15/5 यहाँ पे 4 टाइप हो गया है, ठीक है, 15/5 ओके। तो 15/5 यानी कि आज का आर्डर है और वो गलती से 4 हो गया है। अब ये PDF बन चुकी है, तो अब इसको दोबारा बनाने में फिर टाइम लगेगा, फिर होगा, इसलिए अब इसको ऐसे ही रखते हैं। और हमने आपको बता दिया यहाँ पे, आप इसको 15/5 समझें, हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आर्डर जो आया है, उस आर्डर में क्या लिखा हुआ है, हम पूरी जानकारी आपको देंगे। इससे पहले हमने आपको बता दी थी कि इस पर एक रिट जो थी कनेक्ट हो गई थी, ठीक है, और उस कनेक्ट रिट के बारे में भी हमने आपको बता दिया था, और जो है फिर से हम आपको बताएंगे। उससे पहले जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएं व नोटिफिकेशन मिलती रहे। आशा है आप सभी भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन दबा दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दें, जिससे और भी भाई बहनों को न्यूज़ मिलती रहे। तो देखिए, रात के 10 बज रहे होंगे, 10 क्या, मेरे ख्याल से 10 ही बज रहा होगा, ठीक है। तो हाँ, 11 बजने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, हम आपके लिए कितना वर्क कर रहे हैं। छोटी छोटी जानकारियाँ, जो भी आर्डर आते, कोई कुछ भी आता है तो सबकी PDF बनानी पड़ती, फाइल बनानी पड़ती, फिर आपके सामने हम उस चीज़ को शो करते हैं, ठीक है। तो आप भी सभी भाई बहन से यही आशा करते हैं कि चैनल को जितना से ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए, ये आज का आर्डर है, आप देख सकते हैं। आज डेट मैं डाल देता हूँ, फिर 15 मई 2023 आज का आर्डर है। आज ही इसी की डेट अवमानना याचिका कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन 678/2023 आज इसकी डेट लगी हुई थी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो कि एप्लीकेंट राजेश कुमार जी की थी अवमानना याचिका। और जो अपोजिट पार्टी थी, विरोधी पार्टी थी, वो दीपक कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। और काउंसिल फॉर एप्लीकेंट देखे तो कैलाश सिंह कुशवाहा थे राजेश कुमार जी के, ठीक है। तो अब इस पे बनता है कि इस पे जो हॉनरेबल रोहित रंजन अग्रवाल जो जस्टिस हैं, उन्होंने ये जो आर्डर, ये जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इस पर उन्होंने क्या लिखा है। तो इसका पहले मैं अंग्रेजी वर्जन पढ़ दे रहा हूँ, फिर उसके बाद इसकी हिंदी आप मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए, कनेक्ट विथ कंटेंट एप्लीकेशन सिविल, तो मैंने इसको पहले आपको केस स्टेटस में बता दिया था कि ये जो सिविल एप्लीकेशन है ये कनेक्ट कर दी गई है, और इसका आर्डर आ गया था 1 मई को, इसका आर्डर आया था। इसके आर्डर के बारे में भी हमने बता दिया था 1 मई 2023 को। तो पूरा हमने आर्डर बता दिया था कि इसके आर्डर में भी नोटिस जारी हुई थी, उसमें नोटिस जारी हुई थी अपोजिट पार्टी को, और 1 महीने के अंदर कहा गया था संयोजन करने के लिए, क्योंकि अवमानना बनता है, और सिंगल जजमेंट का आदेश था अनुदेशक या पर्यवेक्षक के पक्ष में। तो देखिए, इसमें कहा क्या गया है, हियर द लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट है इसमें राजेश कुमार जी, इट्स इज, चलिए हम पूरा पढ़ देते हैं अंग्रेजी में, बाद में इसकी हिंदी बता देते हैं। इट्स alleged that the writ court order has been violated from pursuer of the record prima facie. A case for the contempt is the made out. Issue notice to opposite party returnable within a 1 month. issue notice की गई अपोजिट पार्टी को
जो भी रिट्रीवेबल होगी विद इन 1 मंथ के लिए। अभी मैं सब बताता हूँ आपको। द एफिडेविट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट में बी फिल्ड विद इन द aforesaid period or else charge may be formed after showing the notice. However, one more opportunity is granted to the notice to comply with the order within 1 month. The notice need not appear at this stage. The office may send a copy of this order along with the notice list on the mentioned date notice along with connected matter। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ऑर्डर डेट है आज ही डेट लगी हुई थी और आज ही का ऑर्डर है 15 मई 2023। 15/5/2023 आज ही डेट लगी थी, आज ही का ऑर्डर है। वो गलती से ऊपर 4 लिख गया था, ठीक है, वो जो PDF बनी तो उसको आप मत देखिए, आज ही का ऑर्डर है, ठीक है। और ये ऑर्डर आज का है, ठीक है। और हम लोग देख सकते हैं, अब इसका हिंदी पे रूपांतर दे सकते हैं। देखिए कोर्ट नंबर 7 में जो भी केस था, अवमानना केस था, जो मैंने आपको बता दिया था, राजेश कुमार और विरोधी पक्ष जो थे दीपक कुमार जो प्रमुख सचिव थे, ठीक है, कैलाश सिंह कुशवाहा, और जो माननीय जज थे रोहित रंजन अग्रवाल जी थे। अवमानना याचिका जो करेक्टेड थी जुड़ी थी 3343/2023। तो ये इसमें लिखा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। आरोप है कि रिट कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। तो इसमें जो बताया गया है, जो रिट है कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है और रिकॉर्ड के अवलोकन में प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला बनता है। जो अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो दायर की गई थी राजेश कुमार जी की तरफ से, तो ये ऑर्डर में ये बात लिखी गई है, जो ऑर्डर लिखा गया है उसमें ये लिखा गया है कि रिकॉर्ड के अवलोकन में प्रथम दृष्टया में ये अवमानना मामला बनता है, ठीक है, ऐसा ऑर्डर में लिखा हुआ है। और विरोधी पक्ष को नोटिस जारी करें। आप देखिए यहाँ पे जज साहब ने लिखा है कि अवमानना का मामला बनता है और विरोधी पक्ष को नोटिस जारी करें जो कि 1 महीने के भीतर लौटाया जा सके, जो कि इसमें 1 महीने के भीतर का टाइम दिया गया। अब विरोधी पक्ष को नोटिस जारी करने को कहा गया कोर्ट की तरफ से, और कोर्ट ने माना भी है कि अवमानना का मामला बनता है रिकॉर्ड के अवलोकन की प्रथम दृष्टया में, और उपरोक्त अवधि के भीतर अनुपालन का हलफनामा दायर किया जा सकता है। तो इस पर लिखा हुआ है जो अवधि दी गई है 1 मंथ, जो अवधि दी गई है भीतर जो अनुपालन का हलफनामा भी दायर किया जा सकता है। जो अवधि दी गई है उसके अंदर हलफनामा भी दायर किया जा सकता है, या नोटिस प्राप्त करने वाले को बुलाने के बाद आरोप तय किए जा सकते हैं। तो नोटिस किसको प्राप्त हो रही है? विरोधी दल। विरोधी दल कौन है इसमें? आप देख सकते हैं विरोधी दल इस पर लिखा हुआ है। जो विरोधी दल हैं ये विरोधी पद दीपक कुमार प्रमुख सचिव। तो उस पर ये लिखा हुआ है नोटिस प्राप्त करने को बुलाने के बाद आरोप भी तय किए जा सकते हैं, क्योंकि अवमानना का उन्होंने प्रथम दृष्टया में अवमानना का मामला बनता है। और जो चीज़ मतलब इसमें कहा गया है कि विरोधी पक्ष को इसमें नोटिस जारी कर दी गई है, और जो सिंगल जजमेंट का जो ऑर्डर था उसमें यही चीज़ को करने को कहा गया है कि उसको 1 महीने के भीतर उसको उस पर वर्क करिए, जो ऑर्डर आया उस पर वर्क करिए। तो मेरे ख्याल से यही कहा गया है। और नोटिस प्राप्त करने वाले को एक हलफनामा भी दायर करना, और जो नोटिस प्राप्त करने वाले को बुलाने के बाद आरोप तय किए जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि नोटिस पाने वाले को 1 महीने के भीतर आदेश के पालन करने का मौका दिया जाता है। वही मैंने कहा है, अगर वो जो जज साहब कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट के निर्णय को अगर पालन नहीं करते हैं तो उनको अदालत बुलाया जा सकता है, फिर उन पर आरोप तय किए जा सकते हैं। लेकिन नोटिस पाने वाले को 1 महीने के भीतर आदेश का पालन करने का एक मौका दिया जाता है। मतलब कि जो सिंगल जजमेंट का ऑर्डर आया था, जो ऑर्डर आया था जज का, कोर्ट का, इनके पक्ष में अनुदेशक और पर्यवेक्षक के पक्ष में, तो अभी एक मौका कोर्ट ने दिया है विरोधी पार्टी को कि 1 महीने के अंदर आप जो आदेश है उसका पालन करने का मौका दिया जाता है।
आप उनको जो चीज़ है उनका समायोजन करिए, उनको समायोजित करिए, जैसा कोर्ट का निर्देश अनुसार उनके पक्ष में आया है, जैसा निर्णय आया, जैसा कोर्ट का आर्डर आया, उसी हिसाब आप उनको आप समायोजित करिए, जैसा निर्णय आया है इनकी योग्यता के अनुसार और कि विभागों में जगह बनाकर। ठीक है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है नोटिस प्राप्तकर्ता को इस स्तर पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। नोटिस प्राप्तकर्ता को इस स्तर पर होने की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने इसका हिंदी रूपांतर किया है गूगल ट्रांसलेशन के द्वारा। ठीक है। तो 2-4 शब्द इसमें थोड़ा उल्टे सीधे भी हो सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वो शब्द गूगल नहीं ला पाता है, लेकिन फिर भी इससे यह है कि आपको पढ़ने में पता चल जाएगा कि हाँ आदेश में क्या है। देखिए, कार्यालय नोटिस के साथ आदेश की एक प्रति भेज सकता है, मतलब जो नोटिस के साथ एक आदेश की प्रति है वो कार्यालय भेज सकता है। संबंधित मामले के साथ जो नोटिस है, नोटिस में उल्लेखित तिथि की सूची, मतलब उल्लेखित तिथि की सूची जो होगी वो आदेश दिनांक जो है 15/5/2023 का है। आज ही से 1 मंथ का समय दिया गया है, 1 महीने का समय दिया गया है कि 1 महीने तक आप यहाँ देख सकते हैं कि नोटिस पाने वाले 1 महीने के भीतर आदेश का पालन करने का मौका दिया जाता है। तो एक बार और कोर्ट ने मौका दिया है सचिव साहब को कि जो इनके पक्ष में आर्डर आया था, सिंगल जजमेंट का जो आया था आर्डर, उसको आप करिए, आपको मौका दिया गया है। अवमानना याचिका उन्होंने दायर की थी, तो अगर उनको करते हैं ठीक है, अगर नहीं करते, अगर जैसे कुछ नहीं होता तो उसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है कि नोटिस प्राप्त करने वाले बुलाने के बाद आरोप तय किए जा सकते हैं। लेकिन अभी एक मौका दिया गया है कोर्ट के द्वारा, नोटिस पाने वाले को, विरोधी पार्टी को एक महीने का मौका दे दिया गया है। ठीक है। तो ऐसा लिखा हुआ इस पर। और भी कुछ मेरे जानकार और भी जो देख रहे हों चैनल पे, जो इस केस से रिलेटेड जुड़े हुए हों, उनको अगर ज़्यादा अच्छी जानकारी हो तो वो भी कमेंट कर बता सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है। लेकिन जो जितना भाई बहने जो कमेंट करते थे सर क्या हुआ, मुझसे जितना हुआ मैंने उतना अपनी तरफ से जो ऑर्डर्स थे, केस लिस्टेड थे, वो केस स्टेटस था, उसके बारे में जितना मुझसे हो चुका मैं अपने बताया। ठीक है। और जो इस केस से रिलेटेड हैं वो अगर देख रहे हैं वो भी बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो इतना मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद मैं बताता हूँ जो रिट कनेक्ट हुई है, इस पर रिट कनेक्ट हुई है ना, ये देखिए ये जो आर्डर है मेन, आप देख सकते हैं 678/2023 जो एक रिट कनेक्ट हुई है, इस पर आप रिट देख सकते हैं। जो मैं आपको कहने वाला था ना कि थोड़ा सा वीडियो होगा, लंबा होगा, लेकिन आपको सब क्लियर आ जाएगा। ये जो रिट कनेक्ट था, इसी का आर्डर, ये देखिए इसी का आर्डर 1 मई को आया था। ये देखिए डेट मैं दिखा देता हूँ, 1 मई को, ये देखिए 1 मई को इसी का आर्डर आया था, जिसमें कनेक्ट की गई है ये सिविल याचिका, कंटेंट ऑफ सिविल, ये बालेंद्र राय जी की रिट किस में कनेक्ट है, राजेश कुमार जी के में कनेक्ट है। यही नंबर था 3343/2023, आप देख सकते हैं 3343/2023, ये देखिए 3343/2023 ये जुड़ी हुई है, कनेक्ट है। ठीक है। इसमें भी जो जज थे हॉनरेबल रोहित रंजन अग्रवाल जी जज थे, उसमें भी उन्होंने यही आदेश सेम 1 मई को भी किया था। 1 मई को, 1/5 को भी यही आदेश, 1/5/2023 को यही आदेश था कि 1 महीने के भीतर इनका जो मामला है, जो पक्ष का निर्णय आया है, उसको मौका दिया गया था कि इनका जो मामला, क्योंकि ये दूसरी रिट थी बालेंद्र राय जी की थी, यही जो बालेंद्र राय जी को 1 महीना का रिट में 1 महीने का मौका दिया गया था विरोधी पक्ष को, सेम, क्योंकि मामला यही अनौपचारिक बालेंद्र राय जी का भी था, यही मामला राजेश कुमार जी का भी था, यही मामला। तो सेम जज भी थे, मैंने आपको दिखाया रोहित रंजन जी जज इसमें भी थे, और 1 मई को, और ये 15 मई को जो मामला सिला, इसमें भी जो जज थे रोहित रंजन जी थे, ये देखिए दोनों जज थे। यही जज 1/5 को थे बालेंद्र राय जी के घेरे में, और यही जज राजेश कुमार जी के घेरे में भी यही जज थे। तो उस पर उन्होंने जो दिया है, उसमें भी 1/5 वाले में उन्होंने, जब 1 मई का जो आर्डर आया था 343/2023, इसका जो आर्डर, ये जो आर्डर है ये पूरा
जो कोर्ट ने दिया है, सेम ऐसा ही आर्डर 1 मई को भी आया था। इसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे वीडियो में देख सकते हैं जाकर, इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने दी है। अब बताने से कोई फ़ायदा नहीं इसमें, बस इतना मोटा मोटा बता दे रहा हूँ कि जैसा ये 1 मई का आर्डर था सेम वैसा ही आर्डर आज का भी है। समय दिया गया 1 महीने का। 1 महीने के अंतर 1 महीने के अंदर जो चीज़ें हैं, जो ऑर्डर आया है, जिसके लिए अवमानना याचिका दायर की गई थी, वो पूरा किया जाए। 1 महीने का समय दिया गया आज की डेट से। उसमें 1 मई से दिया गया था, इसमें 15 मई की डेट से 1 महीने का समय दिया गया है, विरोधी पक्ष को पूरा करें। देखिए, आप सभी के लिए एग्ज़ाम हमेशा तत्पर रहता है, ठीक है। तो कोई भी न्यूज़ होती हम आपको देते रहते, बताते रहते हैं, ठीक है। बस आपसे भी यही आशा है कि आप भी चैनल को प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और सभी भाई बहनों से कि इसको शेयर ज़रूर करिए, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। धन्यवाद। मैं एडवोकेट रवि पांडे, फिर हम मिलेंगे कल आपसे।